पाकिस्तान में जो है वो सेहत के काफ़ी सारे वैसे तो मसाइल हैं, लेकिन दिल की तकलीफ़ से जो उसमें अमवात में दुनिया में तकरीबन जो पाकिस्तान है वो 30वें नंबर पर है। मतलब ये जो दिल की तकलीफ़ है ये इतनी सीरियस एक इशू है और उसमें भी पाकिस्तान जो है वो 30वें नंबर पर है। और आलमी इदारा सेहत की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 29% अमवात दिल की बीमारियों के बाइस हो रही हैं। मुल्क भर में सालाना 4 लाख जो लोग हैं वो दिल की बीमारियों के बाइस मौत के मुँह में चले जाते हैं। अच्छा, अब आपको हम ये बताते हैं कि पाकिस्तान में वैसे कार्डियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन पीड्स कार्डियो इमेजिंग की टेक्नोलॉजी सिर्फ 18 साल से बड़े ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले पीड्स की नहीं थी। अब अमराज क़ल्ब से मुतासरा बच्चों के हवाले से एक नई चीज़ सामने आ रही है। उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए डॉक्टर आलिया अहसन, जो कि फ़ेलोशिप प्रोग्राम के तहत मलेशिया गई हुई हैं, जब वो वापस लौटेंगी तो अमराज क़ल्ब से मुतासर जो बच्चे हैं उनकी यानी पीड्स कार्डियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी से वो रोशनास कराएंगी। अभी टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह काम करती है, पीड्स के लिए ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वाले से बात करने के लिए आज हमने मदद किया है डॉक्टर आलिया अहसन को। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मलेशिया। इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू ऑन द शो। डॉक्टर साहबा, इससे पहले कि हम पीड्स की तरफ जाएँ, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये कार्डियो इमेजिंग क्या होती है, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। Thank you so much, Faisal. Thank you for having me on the show. Pleasure. Definitely, and thank you. मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट भी करना चाहूँगी एक्चुअली इसके हवाले से। Actually, first of all, let me introduce myself. I'm Dr. Alia Kamal Aslam. I'm working as an assistant professor, Peds Cardiology at NICVT, जो कि सबसे बड़ा सेंटर है पीड्स पीडियाट्रिक का थ्रू आउट पाकिस्तान। इट हैज़ ओवर 4 to 5 डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सेंटर्स अंडर वन रूफ। दूसरी बात ये कि आपने अच्छा सवाल किया, व्हाट इज़ पीडियाट्रिक कार्डियक इमेजिंग। जब हम लोगों ने एक्चुअली पीड्स कार्डियोलॉजी जो है वो बहुत पुरानी नहीं है, हार्डली इसको जो है 100 साल भी नहीं हुए आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने में पूरी दुनिया में। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें दुनिया में बहुत आगे हैं, एडवांस्ड हैं। अब पहले जो है ये एंजियोग्राफी वगैरह का आपने सुना होगा कि हर चीज़ एंजियोग्राफी के ज़रिए मालूम कर लेते थे। अब सबसे बड़ा अच्छी बात ये है कि 1990s में विद एडवांसेस इन CW एंड इको, अब हर चीज़ अब नॉन इन्वेजिव की तरफ ज़्यादा रुझान हो रहा है। नॉन इन्वेजिव मीन्स आपको एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इको करके अल्ट्रासाउंड करके मालूम कर सकते हैं। पाकिस्तान में डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड्स बच्चों के होते हैं, चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग जो उनको इंटरप्रेट कर सकें, जो कंजेनाइटल को समझ सकें, जो स्ट्रक्चरल को समझ सकें, वो कम है। और फिर जो आपके इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि किस तरह आपको फॉलो करना है, किस तरह आपने उसका तशख़ीस करनी है, वो बहुत और कम लोग जानते हैं पाकिस्तान में। तो दिस वाज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो मैं आई वुड लाइक टू थैंक माय AD प्रोफेसर ताहिर ज़कीर हु सेंड मी हु रियलाइज्ड दिस गैप एंड सेंड मी टू मलेशिया फॉर पीक कार्डियक इमेजिंग। लोग समझते हैं कि इमेजिंग सिर्फ इको है, इमेजिंग सिर्फ इको नहीं है, इसके अलावा एक कैमरा अंदर डाल के करते हैं जिसको टी कहते हैं, वो भी इसमें आता है। देन CT है जिस मशीन के ज़रिए आप फ़ौरन जो है सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। फिर एक कार्डियक MR भी आता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है और हर जगह अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने NICVT ने उसको एक्वायर किया है लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास अच्छे खासे बच्चे हैं जो अब इससे भी मुस्तफ़ीद होंगे, जो कि प्राइवेट में मोर देन 90,000 है पर वन स्कैन, लेकिन वो अब at NICVT is completely free. So I was sent here to basically do in peds cardiac imaging. तो उसमें ये CT, CMR, ECO, T, ये और एडवांस इमेजिंग भी है जिसमें आप मिमिक्स करके सबका 3D मॉडल भी दिखाते हैं। तो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई ट्राई टू लर्न हियर। और सबसे बड़ा बात यह है कि अडल्ट में तो आपने कॉर्नरीज और चीज़ों में एंजियोग्राफी में डील करना है, पीड्स में तो सारी जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नॉर्मल है, कुछ में होल्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। सिंस दे आर डूइंग सो मेनी, ये लोग बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज कर रहे हैं और पूरे मलेशिया में एक ही सेंटर है जो सारी चीज़ें कर रहा है। एंड ये बहुत कोलैबोरेट करते हैं बाहर के लोगों से, अमेरिका में, UK में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इनकी हर चीज़ बहुत एडवांस्ड है और उनको वहाँ से भी कोलैबोरेशंस मिलती हैं, आइडियाज़ मिलते हैं। तो मुझे मौका मिला इन लोगों के साथ काम करने का, इनके साथ रिसर्च वर्क करने का, इनके साथ ये चीज़ें सीखने का।
एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव गाइडेड मी अ लॉट, और अब मैं सर्टिफाइड हूँ। जी, तो डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और इतनी अच्छी रिसर्च है, और अल्लाह का शुक्र है मतलब कहीं से तो इस बात का आगाज़ हुआ कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना था। ये जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान में फॉर्मली कब तक इंट्रोड्यूस हो जाएगी, कब तक सारे बच्चे जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे जो जो इसका शिकार हैं? देखिए, इको तो डेफिनेटली पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो रहा। सीटी भी हो रहा है, सीएमआर में कम लोग हैं लेकिन हैं, कंजेनाइटल करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग उसमें जो है उसमें माहिर नहीं है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई विल बी कमिंग बैक, एंड इंशाल्लाह मेरा यही इरादा है कि डेवलप अ सेंटर। NICBD वैसे ही बहुत बड़ा सेंटर है और वो पूरे पाकिस्तान को कैटर करता है, और यही इरादा है कि उसमें सब स्पेशलिटी, सब ब्रांचेस बनाकर इसको जो है ताकि पाकिस्तान में और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू उसको डेवलप किया जाए और उसको उसी साइट पे लेकर आया जाए जिस तरह जिसमें ये लोग भी थे। क्योंकि कल जिस समय मी सुपरवाइजर मुझे कह रही थी, आज से 20 साल पहले वो लोग वही मौजूद थे जहाँ हम लोग मौजूद थे। इको करते थे तो बाहर के लोग आके ये बताते थे कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, यू कैन नॉट शो देम, दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब जो है उन्होंने अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे डेवलप कर लिया है, पीपल आर प्रेजिंग देम एंड दे आर एडवांसिंग। तो जब बाकी सब कर सकते हैं तो हमारा भी चांस है, हमारा भी मौका है, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई फॉर द बेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर कुछ चीज़ें आपसे मालूमात में लेना चाहूँगा। पाकिस्तान पीडियाट्रिक जो कार्डियक डिजीज़ हैं उनमें हमारा क्या नंबर है? व्हाट आर द कॉजेज़? पेरेंट्स को कितना परेशान होना चाहिए? एंड आफ्टर दिस इमेजिंग टेक्निक जो कि पीच के लिए आ रही है, कितना मामलात हमारे सॉल्व हो सकते हैं? ओके, सबसे बड़ी बात ये है कि 1 in 100, दिस इज़ अ नंबर, दिस इज़ अ बॉल फैक्ट नंबर। नॉर्मली 0.8% कहते हैं, लेकिन 1 in 100, हर 100 बच्चे में से एक को जो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होगी। इसकी जो है डिफरेंट टाइप की वेरिएशन होती है, फ्रॉम सिंपल लाइक जिसमें छोटे डिफेक्ट हो या वाल्व स्टेनोटिक हो, टू कॉम्प्लेक्स जिसमें आपके जो है शरियाने हैं, चैम्बर्स हैं, कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो इसकी जो है फिर आप उसके लिहाज से डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले डायग्नोसिस ही शुरू इको पे होती है। इफ़ यू डोंट हैव अ गुड इको यू कैन नेवर मेक अ डायग्नोसिस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देयर वाज अ चाइल्ड, हमें जब पाकिस्तान में थी तो एक अडल्ट ने इको किया था। उसे अडल्ट के इको करके मुझे पास VSD भेज दिया, लेकिन जब मैंने सैचुरेशन चेक की, चीज़ें चेक की, तो बच्चा सैचुरेट नहीं कर रहा था। आई वाज लाइक देयर वाज सम प्रॉब्लम्स। जब मैंने इको किया तो इट वाज कॉम्प्लेक्स। अब जब आप पेरेंट्स को काउंसिल करने बैठते हैं, कहाँ वो सोच रहे थे एक होल था और कहाँ कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत वेरिएशन हो जाती है। तो पीपल डोंट रियलाइज दिस कि ऑल्दो दे आर डूइंग इट, बट एट द सेम टाइम दे शुड गाइड पेरेंट्स। तो इंशाल्लाह हमारा यही इरादा है कि फिर इसको डेवलप करके पाकिस्तान के हर खित्ते में इसको डेवलप करके। डॉक्टर साहब, फैसल के सवाल से ही मैं अपना सवाल ड्राइव करना चाहूँगी कि ये रीजंस क्या हैं इतने छोटे बच्चों को दिल की बीमारियां हो जाना? पैदाइशी तौर पर भी होती हैं या क्या रीजंस क्या हैं? मतलब ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कंजेनाइटल्स हैं, मींस आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर फैमिली में किसी को मुरूसी तौर पे जो है दिल के होल या इस तरह के हैं, तो वो सक्सेसिव प्रेगनेंसीज में उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर माँ को कोई है तो उसमें बढ़ जाता है, फादर को है तो उसकी अलग है, अगर बहन भाइयों में है तो उसकी शरह अलग हो जाती है। इसके अलावा मदर्स का डिफरेंट, अगर इन्फेक्शन हो गया हो, मदर्स मेल नरिश्ड हो, उसकी खाना पीना जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज एडिक्वेट ना हो, ये सारी चीज़ें भी दिल की बीमारियों में इजाफा करती हैं। उसके अलावा जो है कुछ हमारे सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ उनके साथ भी कोरिलेटेड होती है दिल की बीमारियाँ। अच्छा, मेजॉरिटी तो हमारे ये होते हैं जो कंजेनाइटल, जो कि हम कहते हैं कि वो बर्थ से मौजूद हैं, लेकिन कुछ सूरतों में हमारी वो वाली भी टाइप होती है जिसमें दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, जिनको हम मायोकार्डाइटिस वगैरह कहते हैं। इसमें जो है ये बाद में डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा, हो सकता है 10 साल बाद प्रेजेंट करे, 12 साल बाद प्रेजेंट करे, उसमें ये होता है कि आपका दिल कमज़ोर हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं, उसमें फिर आप हार्ट ट्रांसप्लांट डिपेंडिंग ऑन के उसमें या फिर सही हो जाते हैं या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो दीज आर सम कॉजेज़ जिसकी वजह से दिल की मसला हो सकता है। और डेफिनेटली जब पेरेंट्स को लगे कि बार-बार बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है या फिर वो खा पी नहीं रहा सही तरह, या उसको पसीने आ रहे हैं या वो नीला हो रहा है, ये कुछ अलामात हैं कि इसमें एक इको करके कंफर्म करना चाहिए कि दिल की बीमारी तो नहीं है, इसकी वजह से बच्चे को ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑलराइट, डॉक्टर आलिया, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू, और उम्मीद करते हैं कि जल्द पाकिस्तान आप आएंगी। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज कि यू आर रिटर्निंग टू पाकिस्तान विद दिस टेक्नोलॉजी। डोंट डू दैट। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आलिया हमारे साथ मौजूद थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।